हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल आप सब लोग का। काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है लाइट्स के ऊपर। अगर आपके पास फॉक्सवैगन या स्कोडा की कोई गाड़ी है, उसकी जो मेन हेडलाइट्स हैं और फॉग लैंप्स है, अगर उनको खोलना है, आपको चेंज करना है, उनकी सर्विसिंग करनी है, तो वो कैसे खोलना करना है वो सब मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। मैंने क्यों खोली अपनी गाड़ी की, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो मेन लाइट्स थी उनमें प्रॉब्लम आई थी। वो कभी जलती थी, कभी नहीं जलती थी, तो इसलिए पीछे से असेंबली सारी प्रॉपर एकदम सेट थी, वो मैंने चेक कर। इसलिए मैंने दोनों की राइट एंड फ्रंट साइड की दोनों मेन लाइट्स, हेडलाइट्स और नीचे के फॉग लैंप्स चारों खोले थे। चारों खोल के मैंने दोबारा डाले। तो वो कैसे किया मैंने वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई फॉल्ट कोड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को डीएम कीजिए, मैं श्योरली आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ चलते हैं यार, दिखाता हूँ मैं आपको क्या सीन है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सो दोस्तों, गाड़ी की तरफ आ गया हूँ मैं। यहाँ पे ये लाइट खोलने के लिए अपने को 3 बोल्ट्स खोलने हैं, 1 2 ये तीसरा और एक अंदर है यहाँ पे 4। इन सबको खोल लेता हूँ मैं। खोलने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जो राइट साइड की लाइट है वो मैंने खोल ली है ऑलरेडी। इसके भी वैसे ही कि 3 बोल्ट्स थे। इनको मैंने क्यों खोला, क्योंकि ये कभी जल रही थी कभी नहीं जल रही थी। वो चेक करते हैं अपने भी ये क्यों इनमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो पहले मैं इसका कनेक्टर लूज़ कर लेता हूँ नीचे। इसके अंदर 10 पिन कनेक्टर्स होता है, जिसके अंदर से सिर्फ 7 पिन जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। मीन्स 7 आउट ऑफ 10 कनेक्टर होता है। ये देख सकते हैं, ये है इसका कनेक्टर पोर्ट और कनेक्टर मैंने निकाल दिया है। ऐसी होती है हेडलाइट, काफ़ी बड़ी होती है, ये निकालनी काफ़ी मुश्किल होती है, फ्रेम से निकलती नहीं है। आपको वैसे तो पूरा फ्रेम आगे का खोलना पड़ता है गाड़ी का, लेकिन मैंने कैसे ना कैसे करके निकाल लिया है। ये है इसका कनेक्टर, वाई कनेक्टर। 7 पिन्स अवेलेबल होती हैं, 7 पिन्स कनेक्ट होती हैं, बाकी 3 जो होती हैं वो फ्री होती हैं। जो छोटा कनेक्टर था वो ऊपर का इंडिकेटर जो होते हैं अपने साइड वाले उसका था। और ये जो लॉक होते हैं ये हेडलाइट के नीचे लगे होते हैं। इनको पुश करना होता है हेडलाइट को एक बार अंदर, फिर बाहर निकलती है। ये भी नट मैंने खोला था, यहाँ से 2 नट खुले थे ऊपर से, एक ये वाला नट खुला था और फिर ये हेडलाइट बाहर आती है कनेक्टर पोर्ट को ये लूज़ करने के बाद। और फॉग लैम्प भी मैंने खोला हुआ है, मैं फॉग लैम्प भी आपको दिखाता हूँ अभी। लेकिन पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो कनेक्टर पोर्ट है इसका मैं काम कर देता हूँ। ये कनेक्टर पोर्ट लूज़ था, एक्चुअली लूज़ था। जब भी गाड़ी गड्ढे गड्ढे में बजती थी तब ये चल जाता था, नहीं तो नहीं। इसका जो लॉक है एक्चुअली जहाँ पे ये लॉक होता है वो ख़राब हो चुका है। तो इसके ऊपर मैं जो टेप है, प्लास्टिक टेप होती है पतली सी, वो वाली लगा रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि जो कनेक्टर जब अपने लगाएंगे वो लूज़ ना रहे, थोड़ा टाइटली एक बार लग जाएगा और उसके बाद इसको बार बार हिलेगा नहीं। क्योंकि अगर दूसरी साइड से जहाँ जो कनेक्टर लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो वो मैं रिप्लेस कर देता, लेकिन ये जो हेडलाइट के साथ में इनबिल्ट है ये रिप्लेस नहीं मैं कर सकता, पूरी हेडलाइट रिप्लेस होगी। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा जुगाड़ किया है। सो आप देख सकते हैं ये मैंने इसका काम कर दिया है। ये इंडिकेटर का था और ये मेन है, इसको अपने लगा देंगे तो राइट साइड वाली लाइट अपनी प्रॉपर हो चुकी है। दोस्तों, ये जो नीचे का फॉग लैंप होता है इसको निकालना बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल, आपको ये कनेक्टर जो है ये लूज़ करना है। ये लूज़ करने के बाद देखिए इस साइड कोई भी लॉक नहीं है, इसके यहाँ पे कोई भी लॉक नहीं है, सिर्फ एक ही लॉक है और वो भी है इस साइड। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, अंदर से प्रेस करोगे एक बार। कहाँ से करना है वही मैं बताता हूँ। जैसे आपने ऊपर की लाइट खोल ली तो आप यहाँ से हाथ डाल लीजिए और हाथ डाल के ये वाला कनेक्टर जो है इसको लूज़ कर लीजिए, खुल जाएगा। एक्चुअली ये फॉग लैंप टूट गया था तो इसको मैंने फेविक्विक से जोड़ा है दोबारा। और जो इसकी सील होती है ये वाली प्लास्टिक की, ये ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मेरे को यहाँ पे एनाबॉन्ड लगा रहा हूँ मैं। थोड़ी सी सील मेरे को मिली नहीं मार्केट में अभी, तो इस एक बार के लिए मैं एनाबॉन्ड लगा रहा हूँ। और ये लाइट भी काफ़ी पुरानी हो गई इसलिए मैं इनको रिप्लेस करूँगा थोड़े टाइम बाद। तो अभी के लिए काम चलाने के लिए मैं एनाबॉन्ड लगा रहा हूँ ताकि इसके अंदर पानी वानी ना ही जाए। ये एनाबॉन्ड की सीलिंग मैं कर दूँगा एक बार चारों साइड और उसके बाद लगा दूँगा। और ये टूट भी गई थी, मैंने इसको फेविक्विक से, टूटी हुई थी अंदर से, तो मैंने फेविक्विक लगाई है इसके ऊपर। ये एनाबॉन्ड अच्छे से मैं लगा देता हूँ इसमें। आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है, मुझसे कुछ भी पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर आ रहा है नीचे, आप वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं अगर सॉर्ट आउट हो सका तो मैं कमेंट में ही सॉर्ट आउट कर दूँगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा तो आप डीएम कीजिए इंस्टा पे, मेरा इंस्टा हैंडलर आ रहा है बार बार स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, तो आप वहाँ पे कीजिए। सो ये लाइट भी मैंने प्रॉपर्ली लगा दी है। एक बार मैं सीलिंग वगैरह चेक कर लेता हूँ। अब सिंपली बस इसका कनेक्टर मेरे को लगाना है और ये लाइट लगानी बड़ी ही सिंपल होती है। फॉग लैम्प को निकालना और वापस से उसको लगाना, फिट करना बड़ा ही सिंपल होता है। कोई नट नहीं खोलना, कोई बोल्ट नहीं होता है इसका।
ठीक है, ये कनेक्टर पूरा लग गया है। बस एक साइड में हमने इसको लगाया और पुश कर दिया, बस इतना सा काम होता है और ये फॉग लैंप अपना लग गया। ओके, सो ये लाइट का भी मैं आपको दिखाता हूँ। सारे कनेक्टर, नीचे वाला कनेक्टर मेन लगा दिया है लाइट का मैंने, ये ऊपर का इंडिकेटर का कनेक्टर लगा देते हैं और उसके बाद ये लाइट भी फिट कर देंगे। इसका काम हो गया लाइट का। और अभी मैंने इसको ऑन नहीं करके देखा, लेकिन मेरे को पता है कि ऑन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब कनेक्टर अच्छे से लग गया है। बस कनेक्टर की प्रॉब्लम थी। ऑन इसको बाद में करेंगे, जब प्रॉपर सब कुछ लग जाएगा तभी करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं जो फॉग लैंप है वो मैंने प्रॉपरली इसका सर्विसिंग करके फिट कर दिया है। देख सकते हैं प्रॉपर कॉर्नर्स फिट हैं इसके। अब मैं लगाता हूँ इसका मेन लाइट, ये बड़ी मेन लाइट। तो इसको लगाना कैसे है, इसके जो मेनली एक बोल्ट इसका यहाँ पे लगेगा, नट यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे अंदर लगेगा, वहाँ पे नीचे सामने। ओके, सो इसको मैं एक बार फिट कर देता हूँ, फिर इसके जो बोल्ट लगेंगे फिर मैं आपको दिखा दूँगा। राइट साइड की लाइट मैंने प्रॉपरली फिट कर दी है। देख सकते हैं आप, एकदम प्रॉपर फिटिंग हुई है इसकी। सारे बोल्ट मैंने टाइट कर दिए हैं, बस 2 बोल्ट रहते हैं, वो मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़े हुए हैं। तो ये बोल्ट यहाँ पे लगता है, इसको टाइट करना है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ऑन करके लाइट्स को। ये पार्किंग लाइट्स ऑन होगी, ये मेन लाइट्स ऑन होगी, और ये डीपर डीपर भी फ्लैश कर रहा है, काम कर रहा है एकदम प्रॉपरली। इंडिकेटर जो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है उसका अभी कनेक्टर नहीं लगाया है, इसलिए वो जल नहीं रहा। फॉग लैंप्स भी प्रॉपर जल रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी कोई सर्विसिंग वगैरह करनी है तो आप भी कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं वॉक्सवैगन स्कोडा गाड़ियों के ऊपर। आप देखिए, मज़ा आएगा आपको, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना। I live inside my own